नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। हल्द्वानी में पुलिसकर्मी पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है और इसी को लेकर बच्ची के परिवार वालों ने उसकी पिटाई कर दी। बच्ची के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। नाम दिखाओ, नाम क्या इसकी दिखाओ, नेम प्लेट दिखाओ, नेम प्लेट इसकी, हम नेम प्लेट दिखाओ उसकी। मदन सिंह परियार, क्या बात वो बच्ची पिटाई का ये वीडियो हल्द्वानी का है, जहां कुछ लोग एक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई कर रहे हैं। नाम दिखाओ, नाम क्या इसकी दिखाओ, नेम प्लेट दिखाओ, नेम प्लेट इसकी। आरोप है कि इस पुलिसकर्मी ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मी के ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। बच्ची के परिवार वालों का आरोप है कि ये पुलिसकर्मी पिछले कई दिनों से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, मगर इस बार इसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया और फिर इसकी पिटाई की गई। क्या बात वो बच्ची तेरे बच्चे और बच्चे नहीं है यहाँ पर। मगर सवाल ये कि इसे इस तरह क्यों पीटा गया? वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी के ऊपर इस तरह से थप्पड़ क्यों बरसाए गए? पुलिसकर्मी ने अगर कोई करतूत की भी थी तो उसकी सजा कानून देता। कम से कम लोगों को उस वर्दी का सम्मान रखना चाहिए था जो आम आदमी की हिफाजत के लिए बनी। क्या बात वो बच्ची एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। नैनीताल में मलबे में दबी दो बाइक। जी हां, बारिश की वजह से सड़क पर मलबा गिर गया, जिसमें बाइक जो है वो दब गई। तो नैनीताल से खबर, जहां मलबा गिरने की वजह से एक बाइक मलबे के नीचे दब गई। लगातार मौसम खराब होने की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरा, खिसका और ये जो मलबा है वो एक बाइक के ऊपर जा गिरा। बाइक दब गई इस मलबे में, ऐसी जानकारी मिली। रुड़की में भाजपा विधायक देशराज और मेयर गौरव गोयल के बीच एक बार फिर से विवाद हो गया है। इस बार विवाद की वजह है शिलापट्ट पर विधायक का नाम ना होना, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। रुड़की में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के अनावरण के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में ही नोकझोंक हो गई। मामला अनावरण के लिए लगाए गए शिलापट्ट पर नाम लिखे जाने को लेकर था। नाराजगी इस बात को लेकर है कि शिलापट्ट पर विधायक देशराज की जगह मेयर गौरव गोयल का नाम कैसे लिख दिया गया। विधायक के समर्थक इस बात पर भड़क गए और मंत्री यतीश्वरानंद के सामने ही हंगामा कर दिया। विधायक देशराज के समर्थक मेयर गौरव गोयल के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मूर्ति पर नाम लिखा दो विधायक जी का। नाम ना लिखते कोई बात नहीं, अब आगे क्या? कोई आपत्ति नहीं थी नाम ना लिखते जी, लेकिन इस पे विधायक जी का नाम लिखा गया। उसके बाद रात को कूटनीति करके इस पे विधायक जी का नाम मिटाया गया। अब आगे क्या चाहते हैं? इसका याद होगा सर। हंगामा बढ़ा तो मेयर इस पर सफाई देने लगे। मेयर का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हम शिलापट्ट लगाने का काम अधिकारियों का होता है। मुझे जानकारी नहीं है किसका नाम उस पर लिखा गया, किसका नहीं लिखा गया, ये अधिकारियों को देखना है। मैं समझता हूँ मैंने राजनीति में हमेशा काम को तवज्जो दी है, नाम को कभी तवज्जो नहीं दी। मेरा नाम कहाँ लिखा गया, कैसा लिखा गया, कोई महत्व का विषय नहीं है। शहर के लिए अच्छा और खुशी का ये पहला मौका नहीं है जब विधायक देशराज के समर्थक और मेयर के बीच किसी बात पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई मर्तबा विवाद हो चुका है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में इनके बीच कोई तनातनी नहीं होगी। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। वहीं उत्तरकाशी में बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर के ही पिछले कई सालों से पूर्व राज्य मंत्री और विधायक रहे ज्ञानचंद की गाड़ी चला रहे थे। साथ ही इस गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई थी, लेकिन परिवहन विभाग को इसकी जानकारी लगी है। एआरटीओ और पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया है।
फर्जी नंबर की कार में चल रहे थे पूर्व मंत्री। नेताजी ने नहीं कराया अपनी कार का रजिस्ट्रेशन। फर्जी नंबर प्लेट के साथ कई साल से सड़क पर दौड़ रही कार। इस कार को गौर से देखिए, ये कार है उत्तरकाशी के पूर्व मंत्री ज्ञानचंद की। अब जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पुलिस का कहना है कि नेताजी की गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी है वो फर्जी है। दरअसल ये नंबर प्लेट इस कार की है ही नहीं। टीआई के द्वारा ये सूचना दी गई कि एक गाड़ी नेक्सॉन गाड़ी है जिस पर स्विफ्ट डिज़ायर का नंबर चला के एक यहाँ के व्यक्ति उसे चला रहे थे। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है और ये पता किया जा रहा है कि इन्होंने गाड़ी कहाँ से खरीदी थी। इनका कहना है कि पिछले 5 वर्ष से इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और गाड़ी पर दूसरा नंबर लगा के चल रहे थे। उसकी जानकारी की जा रही है कि कहाँ से गाड़ी ली गई थी और रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया गया है। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच के लिए हमने भी परिवहन विभाग की वेबसाइट खंगाली। वेबसाइट पर जाकर जैसे ही हमने इस कार के नंबर को लिखा तो पता चला ये नंबर उत्तरकाशी आरटीओ में ही रजिस्टर्ड किसी स्विफ्ट कार का है, जिससे फर्जीवाड़े की बात सच साबित हो जाती है। पुलिस ने पूर्व मंत्री ज्ञानचंद की कार को सीज कर दिया है। ज्ञानचंद यूपी के समय सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। अब पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि ये कार कहां से खरीदी गई और फर्जी नंबर प्लेट किसने और क्यों लगवाई। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिस्ट की रिपोर्ट। देखिए, खटीमा से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा अब अलग अलग जगह से होकर गुजर रही है और इसी कड़ी में परिवर्तन यात्रा कालाढूंगी से रवाना हुई। कालाढूंगी में परिवर्तन यात्रा के साथ चल रहे नेताओं का स्वागत हुआ। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि परिवर्तन यात्रा को लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार ने कितने मनभावक जुमले बताए, कितनी बड़ी बड़ी मीठी घोषणाएं करी, कितनी मनमोहक बातें बताई। जनता इनके बहकाव में आ गई और एक तरफा इनको चुनाव जिताया। लेकिन आज उनको इतना अहंकार है, वो जनता की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। किसान 9 महीने से सड़कों पर हैं। इसके बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रामनगर पहुंची। परिवर्तन यात्रा के साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी चल रहे थे। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू हुई थी, जो अलग अलग जगहों से होकर गुजर रही है। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है और इसी के तहत कर्नल अजय कोठियाल काशीपुर पहुंचे। अजय कोठियाल ने एबीपी सी वोटर के सर्वे पर सहमति जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में और अच्छा काम करेगी। एबीपी गंगा से बातचीत में कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि पार्टी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में घोषित कर देगी अपने प्रत्याशियों के नाम। इस तरीके से अभी हम सिलेक्शन कर रहे हैं। अक्टूबर तीसरे हफ्ते तक हमें सब चीज़ें डिक्लेयर कर देनी है। कुछ जगह होंगी शायद जो छोड़े हैं अभी, लेकिन 80% हम डिक्लेयर कर देंगे कौन उम्मीदवार होंगे किस किस विधानसभा से आम आदमी पार्टी। एबीपी गंगा ने इतना बढ़िया सर्वे करा है कि 17-18 दिन पहले केजरीवाल जी आए, उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल को डिक्लेयर करा कि वो आम आदमी पार्टी का लीडर होगा 2022 में इलेक्शन में। और उसके बाद उन्होंने ही बताया कि पहले जो 9% होता था वो 15% हो गया है, मतलब जो जनता का एक्सेप्टेंस इस पार्टी की तरफ। तो आम आदमी पार्टी तो बड़े तरीके से अच्छे अपने सिस्टम से अपनी कैंपेनिंग कर रही है। बीच में जरूर है कई बार आपको एग्रेसिव भी होना पड़ता है। अब आएंगे केजरीवाल जी दोबारा, फिर कुछ अच्छी कोई चीज़ बताएंगे सबको, उसके ऊपर फिर हम फॉलो करेंगे। मतलब हमसे रोज डिस्कशन होती है उस चीज़ की। उधर समाजवादी पार्टी भी पहाड़ पर अपनी किस्मत आजमा रही है। रुद्रपुर पहुंचे सपा के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड में सपा सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर राजेंद्र चौधरी ने मीटिंग भी की। 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जो सरकार श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में चलाई थी, वो जो विकास का मॉडल है, उस मॉडल को हम उत्तराखंड में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से
लागू करेंगे, पलायन को हम रोकेंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे, रास्ते बनाएंगे रोजगार के लिए, बंद औद्योगिक इकाइयों को दोबारा चलाएंगे, किसानों के साथ हम न्याय करेंगे, शिक्षा का और चिकित्सा का हम विस्तार करेंगे। 2022 का चुनाव करीब आते ही बसपा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में हरिद्वार के लक्सर में बसपा ने बूथ समीक्षा की। मीटिंग में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बसपा का कहना है कि लोग कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त हो चुके हैं, इसीलिए इस बार जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। ओपन यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के मामले में आम आदमी पार्टी ने अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक तरफ प्रदेश में पढ़े लिखे युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं और मंत्रियों के चहेतों को मनमुताबिक नियुक्तियां दी जा रही हैं। पति के पीआरओ, एग्जाम कंट्रोलर के पीआरओ और उसके साथ साथ आरएसएस से जुड़े हुए लोगों, ब्रजेश बनकोटी जैसे लोगों को नियुक्ति हुई है। यह उत्तराखंड के युवाओं के मुंह पे एक तमाचा है। सरकार ये कहना चाहती है कि उत्तराखंड के युवाओं, हमें आपके रोजगार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डूब मरवा बेरोजगार रहो, हम अपने रिश्तेदारों को, हम अपने चाहने वालों को इसी तरीके से सेट करते रहेंगे। हरिद्वार के हेतमपुर गांव में रौ नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है। पुल के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपवास किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन सरकार इसकी कोई सुध नहीं ले रही। इसको कोई ठीक या निर्माण कराने का कार्य नहीं किया जा रहा है। कोई इसका वैकल्पिक हमारे पास रास्ता भी नहीं है। अगर कहीं यहाँ पे कोई अप्रिय घटना घट गई, उसमें जान माल हानि का नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, अगर ये पुल टूट जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों को अस्पताल, स्कूल, बच्चों को कॉलेज, नौकरियों पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी जो पुल के ऊपर बैरिकेडिंग लगाई हुई है, उससे बहुत रास्ता संकीर्ण हो गया है। और बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ में नीति के पास हाईवे खुल गया है। काली मंदिर के पास हाईवे खुल गया है। पहाड़ी दरकने के बाद हाईवे बंद हो गया था, चूंकि मलबा सड़क पर आ गया था, लेकिन अब उस मलबे को सड़क से हटा लिया गया है और हाईवे अब आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। जोशीमठ में नीति के पास हाईवे बंद था, जो अब खुल गया है। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने बागेश्वर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं तेल के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार आम आदमी को राहत देने के मूड में नहीं है। लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री में सिलेंडर और चूल्हा देने का दावा कर रही है। वहीं 9 महीने में नवंबर से लेकर अब तक 9 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं। पिछले 1 महीने में 2 बार सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, जिससे आम जनता त्रस्त है। वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से कराए जा रहे कामों की जानकारी दी। वन मंत्री ने सरकार की तरफ से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है ये बताया और कहा कि अगले कुछ महीनों में जो परिणाम है वो नजर आने लगेंगे। में राज्य योजना के तहत हमने सड़कें स्वीकृत की हैं, पुल स्वीकृत किए हैं और केवल इसी वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 20 करोड़ के पुल, सड़कें, सीसी मार्ग, लॉकिंग टायर्स कोटद्वार विधानसभा में स्वीकृत किए हैं, जिन पे अगले 2-3 महीने के अंदर युद्ध स्तर पर काम होगा। चारधाम के तीर्थ पुरोहित लगातार मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया जाए, जिसे लेकर चारों धाम में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी से नाराज चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इनकी मांग है कि चारधाम यात्रा को शुरू किया जाना चाहिए, साथ ही देवस्थानम बोर्ड भंग हो। उधर गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना आज भी जारी है। यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग उठ रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर गदरपुर में हुए कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक स्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक गेस्ट टीचर ही पढ़ाई का काम देखते रहेंगे। उनके इतिहास से, उनके द्वारा किए गए सामाजिक और देश हित में जो काम है, वह नए शिक्षकों को कहीं ना कहीं एक दिशा देते हैं। तो ऐसे शिक्षक दिवस की मैं आपके माध्यम से प्रदेश और देश के
सभी शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यह शिक्षक दिवस उनके जीवन में प्रत्येक दिवस पे एक नई उपलब्धियाँ लेके आए। उत्तराखंड में आईएएस अफसरों के बाद अब शासन ने आईपीएस अधिकारियों की कुर्सियां भी हिलानी शुरू कर दी हैं। देहरादून के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार का एसएसपी बनाया गया है, जबकि उनके स्थान पर जन्मजय खंडूड़ी को देहरादून का एसएसपी बनाया गया है। तो वहीं हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस का तबादला प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसएम पद पर किया गया है। पिथौरागढ़ के एसएसपी सुखबीर सिंह को सेनानायक आईआरबी प्रथम रामनगर भेजा गया है, जबकि एसपी चंपावत लोकेश्वर सिंह को पिथौरागढ़ एसपी बनाया गया है। देवेंद्र सिंह को चंपावत का एसपी बनाया गया है। इसके अलावा अमित कुमार सिन्हा को निदेशक सतर्कता बनाया गया है। दो 2007 बैच के आईपीएस जन्मजय खंडूड़ी ने देहरादून एसएसपी का पदभार संभाल लिया है। नवनियुक्त एसएसपी ने कहा कि रात में किसी भी फरियादियों की मदद के लिए सीओ रैंक का अधिकारी कैंप कार्यालय में तैनात रहेगा। साथ ही थाने चौकियों में पीड़ित को इंसाफ मिले और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, इस पर काम किया जाएगा। पुलिसिंग का जो सबसे बड़ा अहम कार्य है वो पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग का कार्य है। विक्टिम ओरिएंटेड पुलिस का काम है। ये क्लाइंट ओरिएंटेड पुलिस का काम नहीं करेगी। विक्टिम ओरिएंटेड पुलिस रहेगी, पब्लिक ओरिएंटेड पुलिस रहेगी। पब्लिक में हमारी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और पब्लिक को पुलिस पर फेथ हो, ऐसा हमारा सोच है और इसी सोच पर हम और मेरी टीम काम करेगी। हरिद्वार में अखिल भारत हिंदू महासभा का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान महासभा के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से अपनी मांग रखी। कार्यक्रम के दौरान हिंदू महासभा के तमाम पदाधिकारी पहुंचे थे। ये अखिल भारत हिंदू महासभा का 61वां अधिवेशन है। इसमें कई संविधान में मुद्दे हैं जो कि ये हिंदू राष्ट्र के विपरीत है। उसमें संशोधन करने के लिए हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र के गठन के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार प्रयास करते रहेगी, आंदोलन करती रहेगी, आवाज़ उठाती रहेगी। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से और लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी संवैधानिक रूप से भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। रुद्रप्रयाग में ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर 12 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाली। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल की भूख हड़ताल 4 दिन से जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि 20 साल से सड़क निर्माण को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब लोगों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। वो एक अपना ज्ञापन दिया और ज्ञापन में निवेदन किया कि जब तक बदानी छेनाघाट मोटर मार्ग की वन स्वीकृति नहीं मिल जाती या जब तक बरसिर बदानी हॉट मिक्स की स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हरिद्वार के आसपास राजाजी नेशनल पार्क का जंगल लगता है। यही वजह है कि जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। एक बार फिर से हाथियों का एक झुंड रिहायशी इलाके में आ गया। इस झुंड में 3 हाथी थे जो काफी देर तक चहलकदमी करते नजर आए। हालांकि इन हाथियों ने किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय शोध संस्थान में विलुप्त हो रही उच्च हिमालय क्षेत्र की दुर्लभ औषधि और जड़ी बूटियों को संरक्षित किया जा रहा है। इसके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। दरअसल उच्च हिमालय क्षेत्रों पर पाए जाने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। लाइब्रेरी का जो मुख्य लाभ क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के जो पौधे हैं जिनको हम कहते हैं ना जो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे पौधों की प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही है, उनका सारा डेटा कितना एक्चुअली अवेलेबल है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई मेडिसिनल प्लांट है पहाड़ में अगर हो रहा है, अब वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, ये जानकारी करने के लिए एक तरीका तो है कि हम फील्ड में जाके करें, पर हर जगह फील्ड में जा नहीं सकते। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, स्पेक्ट्रल टूल डेवलप किया गया है और एक स्पेक्ट्रम लाइब्रेरी